Yes, dear students, welcome to the session for the numericals based on atoms. इन क्वेश्चंस को हम करते आ रहे हैं और हम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिए हैं। अब इन दो क्वेश्चंस में हम देखें क्या है। पहला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10 raised to the power minus 11 meter. What are the radii of the n is equal to 2 and n is equal to 3 orbits. अब यहाँ पर देखें कि हमको इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है, तो सबसे पहला काम हम कर देंगे, उसको नोट कर लेते हैं। इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम r1 से डिनोट करते हैं। तो r1 हमको हमारे पास में 5.3 into 10 raised to the power minus 11 मीटर। ओके, अब यहाँ पर हमको एक ये किसके लिए, हाइड्रोजन एटम इज रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए रखा है। अब हमको रेडियस निकालना है, n इक्वल टू 2 के लिए निकालना है। तो n इक्वल टू 2 के लिए हम उस ऑर्बिट को r2 अज्यूम कर लेते हैं। ऑर्बिट ऑफ और n इक्वल टू 2 के। तो यहाँ रिलेशन जो है वो होता है आपका r2 इज इक्वल टू m स्क्वायर r1। ठीक है, तो m की वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर, r1 आपके पास में है 5.3 into 10 raised to the power minus 11। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 into 5.3 into 10 raised to the power minus 11, तो ये हो जाएगा आपका into 10 raised to the power minus 10 मीटर। तो R2 जो हमको मिल रहा है, इसको मैं देखूं तो ये आ जाएगा आपका 10 raised to the power minus 9 मीटर। मीन्स R2 आपका आ गया नैनोमीटर में 2.12 into नैनोमीटर। सिमिलरली अब हम चलते हैं n इक्वल टू 3 के लिए। तो यहाँ पर हम R3 अज्यूम कर रहे हैं, ऑर्बिट ऑफ n इक्वल टू 3 के लिए। तो R3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n स्क्वायर R1, n आपका दिया हुआ है 3 स्क्वायर इंटू R1 दैट इज 5.3 into 10 raised to the power minus 11 मीटर है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 are 9 into 5.3 into 10 raised to the power minus 11, 9 3 are 27, 9 5 are 45, 47 into 10 raised to the power minus 11 मीटर। तो 4.77 into 10 raised to the power minus 9 मीटर, ये आपका R3 है। तो ये क्वेश्चन जो था रेडी बेस्ड था, उसके लिए हमारे पास में फार्मूला था ऑलरेडी, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। n जो है लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n की वैल्यू हमने जैसे सब्स्टिट्यूट की हमको आंसर मिला। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने है, a 12.5 electron volt beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted? अब इसमें देखो कि हमको 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रखी है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हमको सीरीज जो है, जैसे लेमन सीरीज हो गई आपकी, बामर सीरीज हो गई, कौन सी सीरीज आएगी उस पर हम देखते हैं, फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम हमारे सामने है, उसको नोट कर लेते हैं पहले। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विच इज गिवन टू अस दैट इज 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और गैसियस जो बम्बार्ड कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ गैसियस बम्बार्ड इलेक्ट्रॉन्स
gaseous energy of gaseous hydrogen at room temperature, at room temperature। तो हम इसको E ले लें, हमारा ये आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी आ गई आपके सामने। अब ये जो गैसियस हाइड्रोजन बम्बार्डेड हुआ है विद एन इलेक्ट्रॉन बीम, तो इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका 12.5 माइनस 13.6, ऐड करना था हमको इसको, तो ये आपका माइनस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास में एनर्जी आ गई, ठीक है। अब ऑर्बिटल एनर्जी का हमारे पास में फार्मूला ऑलरेडी है। ऑर्बिटल एनर्जी हम देख लें पहले। तो ऑर्बिटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होगा? तो ऑर्बिटल एनर्जी E इज इक्वल टू जो हमारा फार्मूला है वो 13 माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फार्मूला हमारे पास में है। अब इस फार्मूले को यूज करके हम ऑर्बिटल एनर्जी का लेवल निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे n इक्वल टू 3 के लिए क्या है। n इक्वल टू 3 के लिए हम देखें तो E इज इक्वल टू जाएगा आपका माइनस 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 13.6 अपॉन 9 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 9 ये आपकी एनर्जी आ गई 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अब जो इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है फ्रॉम n टू 3 लेवल, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप्ड फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1। ओके, तो अब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1, तो इसमें हमारा जो फार्मूला है वेवलेंथ निकालना है हमको। तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास में फार्मूला है 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n3 का स्क्वायर। ओके, तो इस अब रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता होना चाहिए। इसके लिए हम नोट कर लेते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट दैट इज 1.097 into 10 raised to the power 11 मीटर पर मीटर। ये रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे सामने इस 11 नहीं है 7 है, मैंने 11 लिख दिया यहाँ पे, 7 पर मीटर में आ गया आपका। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1 अपॉन लैम्बडा रीडबर्ग कांस्टेंट 1.097 into 10 raised to the power 7 1 अपॉन n इज, तो n1 मींस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1.097 into 10 raised to the power 7। ये 1 अपॉन 1, अब इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 9 माइनस 1 अपॉन 9। और लैम्बडा को हमको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको आ जाता हूँ थोड़ा सा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो गया आपका 9 अपॉन 8 ये वैल्यू, और 1 और ये आपका आ गया 1.097 into 10 raised to the power 7। तो लैम्बडा हम कैलकुलेट करेंगे 9 अपॉन 8 से इंटू, ये पूरा डिनोमिनेटर में है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपका नियरली 102.55 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर ये वैल्यू आ गया। तो अल्टीमेटली हम देखें ये तो नैनोमीटर में आ रहा है, तो वी कैन राइट 102.5 नैनोमीटर, ये लेवल आ गया। लेवल हमने वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली, ये मोस्टली लेवल सीरीज के लिए होगा डायरेक्टली, है ना। नाउ अब दूसरा जो है इसका जब हम n = 2 से n = 1 के लिए चलते हैं,
तो उसके लिए फिर से हम चलेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट फार्मूला को यूज करते हुए। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। एक आंसर हमारा आ गया 102.55। अब रिडबर्ग कांस्टेंट ले लेते हैं, फार्मूला ले लेते हैं इस वेवलेंथ का 1 अपॉन लैम्बडा व्हिच इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहां पे हम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2 को लेके करते हैं, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है 1.097 into 10 raised to the power 7। ये आ गया आपका 1 अपॉन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन लेम्बडा 1.097 into 10 raised to the power 7। सिंपल है कैलकुलेशन 1 माइनस 1 अपॉन 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 1.097 into 10 raised to the power 7 4 माइनस 1 अपॉन 4 ये आ गया 1 अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3 इंटू 1.097 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 ये आ गया। तो लैम्बडा को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो लैम्बडा हो जाएगा आपका 121। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 121.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। अगेन 9 मीटर में आ रहा है, मतलब नैनोमीटर में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू 121.54 नैनोमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ओके। अब इसमें हमने n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 के लिए निकाल लिया, ठीक है। अब हम एक 2 से 3 के लिए लेते हैं, ट्रांजिशन अज्यूम करके चलते हैं कि n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 के लिए जा रहा है। तो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 के लिए जा रहा है। इसको इसी फार्मूले को हमको यूज करना है। तो यहां हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 into 10 raised to the power 7 1 upon lambda 4, ओके। तो यहाँ पर देखिए सिंपल कैलकुलेशन आ गया आपके सामने 1.097 into 10 raised to the power 7 1 upon 4 minus 1 upon 9 1 upon lambda। तो lambda is equal to क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36, डिनोमिनेटर में आ गया 9 minus 4 that is 5 into 1.097 into 10 raised to the power 7। तो ये हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 36/5 1.097। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 656.33 into 10 raised to the power -9 मीटर। तो अल्टीमेटली 6.633 into नैनोमीटर में आ गया। तो वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की रिडबर्ग फार्मूले को यूज करके, और फाइनली वी हैव गॉट द आंसर। तो जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कौन सा फार्मूला कहाँ एप्लीकेबल होगा, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये कह चुका हूँ आप लोगों को, और आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। सो यू विल गेट द क्वेश्चंस in a logical manner and finally you will get the answer, okay। So be with us, join us, subscribe our channels so you will get more numerical. Again we will go with next numerical in next video, so be with us, join us and subscribe the channel. Thank you.